आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये आप लोग हाथ जब उठाइए जिसको 26 सवाल पूछना नवंबर है। 1949 को 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में भारत का संविधान स्वीकृत किया गया, तो 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख गोलवलकर जी ने लेख लिख के बाकायदा इस संविधान का विरोध किया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा यह संविधान हमें स्वीकार नहीं है, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। चल झूठा। तो अगर ये संविधान को बदलना चाहते हैं, इनकी इच्छा है जो हमेशा प्रकट होती रहती है, तो इस देश में एक जनमत संग्रह करा लें कि कौन कौन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं और कौन कौन बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं। कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। इनकी नीयत यही है, एक एक शब्द एक एक बात को बदलेंगे। इन्हें सेकुलर शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है? चलिए जवाब दीजिए इसका सुधांशु और जी, अगर फिर ये मैं हिंदू प्रश्न- राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ। आखिरी बात बोल दूं, हाँ। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत देश लोकतंत्र और संविधान के रास्ते पर चला, लगातार तरक्की करता गया। पाकिस्तान धर्म के रास्ते पर चला गया, आज बर्बाद मुल्क है। अगर ये भारत को धर्म के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो ये भारत को भी पाकिस्तान की तरफ बर्बाद करना सुधांशु चाहते जी हैं। वो इधर उधर नहीं, वो संविधान के सीधा पूछ रास्ते रहे पे चल के हैं ही कि क्या हम तरक्की कर सकते क्या हैं। आप सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़े। मैं बच्चों से पूछता हूं, सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते मैंने हैं। तो हमेशा आपने धर्मनिरपेक्ष बोला। धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। और सही पकड़े हैं। सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं। जबरन अब अपने थोप रहे हो, सर, जबरदस्ती थोप, आपका नहीं, पॉइंट, क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता कह सुनिए रहे हैं। सुनिए सुनिए। अरे एक बार अपने नेता का अरे। पंथ निरपेक्षता दिखाई होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए, अब सुनिए। बारी अब बारी से, पूरी बारी बात बारी सुनिए, से, बारी सर। बारी से। अब मैं बताना चाहता हूं, चूंकि सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा ये के आप स्पीकर गलत कह रहे हैं, ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप नहीं, इनसे नहीं, कह रहे आप थे गलत पॉइंट। कह रहे हैं। अब ये आप बोल रहे थे, अब गलत देखिए कोट आ कर रहे हैं, मैं गया इसलिए जरा बोल रहा सा हूं बीच में। कमजोर पॉइंट आ गया बिल्कुल आगे आप बीच गलत में। बात, संविधान अब विरोधी बात कह रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना मैं चाहता हूं। इसलिए कह रहा हूं आप भाई देखिए, धर्म- गलत बात है। अच्छा, आपका अच्छा, पॉइंट मुझे हो गया ना। 5 अब सेकंड सुनने दे दीजिए, देना। मुझे अच्छा खाली बोल 5 लीजिए। सेकंड दे देना। अरे 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 भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी, भाटी जी जगह पे। धर्मनिरपेक्ष अर्थ का अरे का कैमरा- अर्थ बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहां भी धर्म रहेंगे से लग जाए, हटना है। पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब भाटी सुनिए, अच्छा, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे, पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तना है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू अशोक धर्म तो का नहीं चक्र लिखा। जो हमारे संसद, इसके बाद- हमारे इसके ध्वज बाद। के ऊपर है, धर्म चक्र वो लिखा है, हिंदू सारनाथ का धर्म तो धर्म नहीं लिखा। चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जया। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र है जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। सुनिए, हमारे यहाँ जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट त्याग करके आते थे, यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल नाम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अंबेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ। सुनिए, मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई।
400 पार शरिया जी। स्क्रिप्ट बनाना चाहते थे। मैं क्या बढ़िया था गुरु। फिर चैलेंज से पूछ रहा हूं, बताओ भाई, एक सेक्टर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और अंजना जी, शरिया हमें सुप्रीम टाइम कोर्ट से देना चाहिए ऊपर हो। आपको। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ थोड़ा सा एक टाइम, दुनिया में बहुत लंबा सेक्टर भाषण देश बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है कहना बीच में ना बोल। बहुत ठीक, लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले फिर मैंने आगे। पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला हूं, चैलेंज बोल से रहा हूं कहता मैं, हूं। सारे सुधांशु गलत बोले हैं। एक शब्द गलत मैं नहीं बोल बोला रहा है। हूं, मैं बोल आपके रहा हूं। नेताओं के जाके सुनो, अभी सुधांशु ऐसे जी, सर्च करिए, सुनो, सारे गलत बोले हैं। धर्मनिरपेक्ष, अब सुन तो धर्मनिरपेक्ष लें। नहीं लिखते थे। अब सुन तो ले में होते हैं। निरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर यही दृष्टि तो हम से कहते हैं, देखे। धर्मांतरण ये कानून लाइए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। हिंदू सिखों और के सिख यहाँ ही जो चलाते हैं भाई। गुरुद्वारों में फ्री भोजन दोनों होता एक है, ही- और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में सबको भी नहीं खिलाते देखा हैं। जाता है, मंदिर और में भी नहीं अपने देखा अपने जाता। धर्म के, अपने अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ये ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे मस्जिद रहे। में भंडारे अब आप दिखाओ। बोलने नहीं बोलो दे ना, रहे। बोलो अब आप बोलो। बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ आप भंडारे बोलने कहाँ नहीं दे करते हैं? रहे। मंदिर में कहाँ भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब है, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के, उन्होंने भी कविता बोली हाँ, थी एकदम, कि एकदम। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। Not bad, not bad. Now you. तो एक लाइन ये में जो कहूं। सांप्रदायिकता है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में, हिंदू और लोकेलिटी आपके में, परिंदे अयोध्या के इटावा में बीच में पिटाई जाके कर एक रहे हैं जगह लोगों बैठते की। थे, कहते थे ये आपके मेरी परिंदे मस्जिद है। बाल काट रहे हैं आपने लोगों देखा। के। सर, आपने आपके परिंदे बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है कहना बीच में ना बोल। बाल काट रहे हैं। आपने अजय जी, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी आपके विश्वनाथ परिंदों ने में वो गुजरात में परिंदे 2000 जाके लोगों कहते की थे हत्या ये कर मेरी दी। मस्जिद है। भाई ये गुजरात में परिंदे, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अब सुनिए, पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। आप बोल चुके ना। बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया भाई आपके आप बोल परिंदों चुके ने? ना। और इमराना के ये साथ जो बता हुआ था, दो। इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम बारी लड़की थी बारी। इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार बिल्किस किया, बानो। तो मौलवी ने फतवा और दे दिया बिल्किस कि बानो। आज से अपने ससुर की पत्नी और पति और की मां हो बिल्किस गई, बानो। और औकात नहीं थी कि बोल दे। अरे छोड़िए। और बड़े बिल्किस बानो। परिंदे। अब सुनिए, हमारे और इनके परिंदे में क्या अंतर है? ठीक है। इनके अब एक दो परिंदे थे सवाल ले शांति लेते हैं। के एक दो कबूतर, सवाल। और हमारे परिंदे हैं गुरु गोविंद सिंह के बाज। और समाजवाद ने भारत को कहां पहुंचाया? आपको तो ध्यान होगा सर, आप ही के समाजवादी कवि थे अदम गोंडवी। उन्होंने समाजवाद के अंदर जो बुराइयां आ गई इतनी जल्दी, उससे दुखी होकर लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और उनका शब्द आगे, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो समाजवाद और सेक्युलरिज्म दोनों कहां पहुंचा है, और राष्ट्रवाद आज कहां पहुंचा है? सुना दीजिए, सुना दीजिए। आप टोकती हैं फिर। नहीं सुनाइए। ये कहते हैं, अदम जी तो समाजवादी शायर थे। उन्होंने हमारे लिए 2 पंक्ति लिख दी, आपके लिए तो पूरी गजल लिखी है। सुन लो ये बच्चे, सुन लें। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। ये किस जमाने में लिखी गई है? ए जरा ईयर बताइए, ईयर। और दीवार कौन सत्ता कूदने था में उस जिनका समय? रिकॉर्ड था। जितने प्रधान थे, जितने वो थे, आगे जवाब में। और सुनिए, दीवार कूदने में जिनका रिकॉर्ड था, ये 70 के चौधरी दशक बने में हैं उम्र के जब अवतार इंदिरा में। जी सरकारें बदल रही थी, उन्होंने आगे क्या लिखा था? पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दे, संसद बदल गई है आज की नखास में। नखास कहते थे घोड़ों की मंडी को। किसके लिए लिखा था साहब? हम उन्होंने लोग ये भी नहीं कहा थे, था। हम तो राजनीति में थे उन्होंने ही ये भी नहीं। कहा था, भाई मजा आया। जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। इसी गजल यही नहीं, अभी और सुनिए। बिल्कुल, इसी और गजल क्या, का शेर। जेपी ने यही कहा था जब रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उठ जाग समय के रथ का घर। और देखिए एक लाइन में और बोलूं, देखिए इनके नेता जेल गए थे, यातनाएं इनके नेताओं ने भी सही इमरजेंसी में, मगर ना आरजेडी ने एक हमारे तो लाइन अब भी बोली, जेल में पड़े हैं आपकी सरकार में भी।
समाजवादी पार्टी ने बोली। क्यों आज कांग्रेस से गठबंधन है, तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।